शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का तो सुना होगा आपने। अभी आमिर खान की बर्थडे थी तो एक फिल्म आपको शायद भूल गई है कि नहीं, वो याद है आपको। लेकिन अभी जो कुछ हुआ वो याद नहीं है पिछले एक साल में। भूल गए आप कि शाहीन अफरीदी को कैप्टन बनाया गया न्यूजीलैंड इससे पहले जब पाकिस्तान गया, और 4-1 से आप हार के आए। उस टीम में बाबर भी थे और रिजवान भी थे। उसके बाद जो है बाबर को कैप्टन फिर बनाया जाता है, वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं, और उसमें क्या होता है, पहले राउंड के बाद बाहर आ जाते हैं, यूएसए से आप हार जाते हैं, इंडिया के साथ आप 120 चेज नहीं कर सकते। उसके बाद फिर क्या होता है, रिजवान कैप्टन बनते हैं और उनके अंडर आप सारे T20 मैचेस हार जाते हैं। ये सब भूल गया आपको। कदरे नई टीम है, उसको आप थोड़ा टाइम तो दें। पहले T20 की निस्बत इसमें बेहतर खेले, अच्छा नहीं खेले, बेहतर खेले हैं पहले से, बट गिव देम टाइम। क्या ये आते ही ये बन गए थे प्लेयर्स जो इससे पहले हैं पाकिस्तान के लिए या किसी भी दुनिया में जो मुल्क हैं टॉप क्रिकेट खेलते हैं, वो उनको टाइम तो लगता है, प्लेयर्स को मौका दिया जाता है, मुनासिब मौका दिया जाता है। जब नहीं खेलते तो यू से ओके, यू कैन सेट आउट, गिव देम टाइम। सलमान अली आगा प्रूव टुडे, जो बात मैं इससे बहुत पहले करता चला आ रहा हूं कि द गाय कैन प्ले T20s। अब तो लोगों ने देखा, ही वाज द ओनली प्लेयर जिसने उधर सेंसिबली थोड़ी सी बैटिंग की और दिखाया कि यहां पर अगर थोड़ा और बेहतर खेला जाता तो पाकिस्तान 160 प्लस कर लेता, जो इधर विनिंग टोटल साबित हो सकता था, क्योंकि 15 ओवर शॉर्ट एंड मैच था, मामला डिफरेंट हो सकता था। बाद में जो उन्होंने बॉलिंग की इसकी तो क्या ही कहने, उस पर बात होगी। बट यहां पर आप ये देखें कि हमने इससे पहले भी बात की कि मोहम्मद हारिस जो हैं, वो ये नहीं है कि उसमें पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल है, लेकिन स्लॉग बार बार करेगा तो क्या बनेगा। अब तो वो इतने अरसे से खेल रहा है, पाकिस्तान शाहीन की भी कैप्टनसी करता रहा है, उसको बेहतर खेल दिखाना चाहिए था इधर, बट इधर वंस अगेन ही जस्ट गेव इट अवे। हसन नवाज जो है वो बिल्कुल उनका दूसरा गेम था, और उन्होंने एक बहुत बुरा शॉट खेला और एक बुरा स्लॉग था, जिसकी वजह से शायद आगे उनको मौका फिलहाल इस टूर पे तो मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इस तरह तो उनका उल्टा कॉन्फिडेंस डेंट हो जाएगा। शायद मुनासिब ये ज्यादा था कि आप पहले उमैर को ही मौका देते, जो टेक्निकली भी ज्यादा बेहतर प्लेयर है। आपको पता है कि न्यूजीलैंड में डिफरेंट बाउंस होता है, और इधर खाली पाकिस्तान नहीं, इधर जो विजिटिंग टीम्स हैं, स्पेशली जो एशिया से टीम्स जाती हैं, वो स्ट्रगल करती हैं। बाउंस ऐसा होता है, उधर आपको टाइम चाहिए थोड़ा सा। आप बिल्कुल इंटेंट वाली क्रिकेट खेलें, नोबडी सेइंग कि आप ना खेलें, आपने बॉक डाउन नहीं होना। मुझे बहुत अच्छा लगा जब सलमान 46 पे 50 के बजाय ही वाज ट्राइंग कि रन ज्यादा बन जाएं। दैट्स द इंटेंट यू नीड, यू डोंट नीड एनी 50s, और इन दैट केस कोई किसी की 100 चाहिए या कुछ और चाहिए, एवरेजेस चाहिए। हमें चाहिए मैक्सिमम यूटिलाइज किया जाए उन ओवर्स को, और जिस तरह दुनिया क्रिकेट खेल रही है, न्यूजीलैंड ने दिखाया कैसे खेला जाता है। तो यहाँ पर जो है पाकिस्तान की जो टॉप ऑर्डर बैटिंग है उसने बहुत ज़्यादा मायूस किया। इरफान भी परहैप्स जो हैं वो भूल चुके हैं कि आपने डॉट बॉल्स नहीं इतने खेलने होते। ठीक है, आप एक बड़ा शॉट खेल सकते हैं, उनको भी एक अच्छा मौका मिला, उन्होंने उसको गवाया। फिर शादाब वंस अगेन बैट्समैन, उसने दिखा कि इज नो शाहीन अफरीदी विद द बैट, ही इज एक्चुअली मच बेटर विद द बैट। अगर हम उसको ऑलराउंड वाली उस कैटेगरी में रखें तो वो यकीनन उसके लिए क्वालिफाई कर सकता है। बट शादाब जो है, उसकी गलती क्या थी कि वो जब आउट हो चुके थे सलमान, तो उसके बाद उनको डीप लेके जाना चाहिए था, जो वो करने से कासिर रहे। एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट हो रहा था और उसमें आपको यही करना था कि आपको आगे तक लेके जाना था। खुशदिल जो है रॉन्ग वन को पिक करने में नाकाम हुए, वहां से भी पाकिस्तान को बड़ा फर्क पड़ा। अब्दुल समद को अवेयरनेस दिखानी चाहिए थी, सेम गोज फॉर जहांदाद खान एज वेल। भाई 3 ओवर्स पड़े हुए हैं, आप क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान का टोटल डेफिनेटली 10 से 20 रन के दरमियान शॉट था, जो एट पार स्कोर इधर हो सकता था ज्यादा प्रेशर डालने के लिए, फिर भी इतना बुरा स्कोर नहीं था यहाँ पर। और यहाँ पर जैसे आपने बॉलिंग स्टार्ट की और उसके बाद मोहम्मद अली की बॉलिंग पे पहला भी एक चांस बना आपका, जो छक्का हुआ, उसमें अगर फील्डर एफर्ट करता तो मामला डिफिकल्ट हो सकता था, एक डिफरेंट मामला हो सकता था, शुरू में ही आउट हो जाता। उसके बाद तो छक्कों की जैसे बैराज ही शुरू हो गई। और शाहीन अफरीदी ने इतना मायूस किया, बिकॉज यू नो ही इज योर लीडिंग बॉलर विद सो मच एक्सपीरियंस। वंस ही स्टार्ट्स गोइंग फॉर रन्स देन देयर इज नो स्टॉपिंग। उनको समझ ही नहीं आती है कि मैं कहाँ पे कहाँ किस तरह बॉल करूंगा, क्या डिफरेंट मेरी पटारी में मौजूद है कि मैं रन्स का फ्लो रोक सकूं। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रही है, और मुझे लगता है कि शाहीन अफरीदी को अब रेस्ट कराना चाहिए। और उन्हीं के जो एक नेम सेक हैं अब्बास अफरीदी, वो इस टूरिंग पार्टी में हैं, उनको मौके मिलने चाहिए, क्योंकि वो बहुत बेहतर फील्डर भी हैं और अपनी पेस को वो अच्छा मिक्स करते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती की कि उनको नहीं खिला, और यहाँ पर आपको एक स्पेशलिस्ट स्पिनर भी खिलाने की ज़रूरत है। आप किसी एक बैट्समैन को
आगे पीछे करके मुझे ये लगता है कि आपको इरफान और शादाब में से शादाब को खिलाना चाहिए। देखो दोनों लड़के, क्योंकि फिर लोग कई जो है ना, हमारे इधर वो बदकिस्मती से शहर और इलाके और इन सब चीज़ों से हम निकलते नहीं हैं, तो दोनों ही लड़के मियाँ वाली के हैं, शादाब और इरफान। तो शादाब आपको ऑन हिज डे शायद बॉलिंग भी करके दे दे, बैटिंग भी फिलहाल तो इरफान से बेहतर ही करता हुआ नजर आ रहा है, फील्डिंग भी ओके है उसकी। आज उसने कैच जरूर एक ड्रॉप किया, लेकिन उसने जैसा अगला कैच उसके बाद पकड़ा भी तो उसने दिखाया कि स्टिल यूर बेस्ट फील्डर। तो इस वजह से मुझे लगता है कि पाकिस्तान को बेहतर कॉम्बिनेशन के साथ आगे जाना चाहिए, उमैर को मौका मिलना चाहिए। उमैर इज़ अ रियली गुड प्लेयर और उसने साबित भी किया इससे पहले। इसके अलावा सुफियान ने क्या गलत किया है? आप एक स्पेशलिस्ट बॉलर खिलाएं, आप 3-4 ओवर जो है वो खुश दिल से भी करा लें, 2 लेफ्ट आर्म बॉलर्स भी बॉलिंग कर सकते हैं, इसमें कोई मजायका तो नहीं है। तो इस वजह से पाकिस्तान को एक बेहतर कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए और धीरज करना चाहिए। देखें, मैं खुद बाबर को जो है पसंद करता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि आई एम वन ऑफ दोज जो कि खामखा जो है बाबर को क्रिटिसाइज करते हैं। बट यहाँ पर जो है ना, आपको समझना है कि बाबर का असल गेम जो है वो तभी होगा जब उसको एक रेस्ट मिलेगा, दूसरा पीछे बैकअप तैयार होगा, तीसरा दूसरी साइड पे जो लोग खड़े हुए हैं आपके, वो प्रॉपर अच्छी बैटिंग करने वाले हैं, यानी वो बड़ी हिट्स लगा सकते हैं ताकि उस पर प्रेशर कम हो और वो आराम से एंकर भी करता रहे। तो इस वजह से धीरज रखिए, इस टीम को टाइम दीजिए, 3 सीरीज तो देना कम से कम। ये न्यूजीलैंड की तो मुश्किल सीरीज है, 4-4 मैच नहीं हुए इनके मिला के जो नए लोग आए हैं, इनको मौका दें, इनके साथ परसिस्ट करें, चॉप करें अपने 11s को, देखें कॉम्बिनेशंस को देखें। एक बेहतर इंटेंट भी नजर आया है, नए लड़कों ने दिखाया है कि ऐसी बात नहीं है, दे आर नॉट टोटली आउट ऑफ इट एंड यू विल सी इंप्रूवमेंट।